नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीआईपी राइटिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो पशु प्रचर भर्ती है और उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, जबकि मैं कुछ ऐसे फैक्टर लेके आया हूं जिनके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कट ऑफ एवरेज से कभी भी हाई नहीं जाएगी। उसके कुछ फैक्टर्स भी लेके आया हूं कि आखिर क्या कारण हैं जो हाई कट ऑफ ना जाने के। जैसे पहला जो कारण है कि जो पदों की वृद्धि हो चुकी है, और दूसरा कारण क्या है कि जैसे विभिन्न प्रकार की भर्तियां हुई हैं उनका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन जो है उसका और कट ऑफ से क्या रिलेशन है। और बात करते हैं कि आधार, कुछ इस आधार पर बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी कि भाई हमने गूगल फॉर्म भर लिया है, पोल भर लिया है, मास्टर भी कर लिया है। तो इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे हम कि आखिर क्या रिलेशन है इसमें कट ऑफ हाई ना जाने का। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ हाई ना जाने का जो पहला कारण निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि जो 499 पदों की वृद्धि हुई है उससे कट ऑफ पर सीधा सीधा सा प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ बताते हैं कि जैसे पहले जो पदों की संख्या थी वो थी 5,934। जब इसमें 499 पदों की वृद्धि हुई है तो टोटल जो पद हैं पशु प्रचर के वो हो गए 6,433। अब ये बात तो स्वाभाविक सी है कि जब पदों की संख्या बढ़ेगी, पदों की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ पर सीधा सा प्रभाव पड़ेगा। और कट ऑफ पर सीधा सा प्रभाव क्या पड़ेगा कि कट ऑफ भी घटेगी। अब घटेगी कितनी? देखो, कोई 50 या 100 पद तो बढ़े नहीं, पूरे की पूरे 500 पद बढ़े। तो इससे सीधा सीधा सा 2 से 3 नंबर का बैरियर आएगा। कैसे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एवरेज मान के चल रहे हैं, अभी ये फिक्स नहीं है कि भाई जैसे मान लो जनरल या ओबीसी की पहले 118 जाने वाली थी और अब 500 पद बढ़ गए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो पहले 118 जाने वाली थी अब कितनी जाएगी, या तो 116 जाएगी या 115 जाएगी, किसकी? 2 गुने वाली। तो पदों की वृद्धि का सीधा रिलेशन है हाई कट ऑफ ना जाने का। तो इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कि कट ऑफ हाई ना जाए। अब जो हमारा दूसरा फैक्टर है, अब उस पर बात करते हैं। कट ऑफ हाई ना जाने का जो दूसरा कारण है वो है कि अन्य भर्तियों में चयनित परीक्षार्थी, जैसे किसी ने जूनियर अकाउंटेंट में एग्जाम दिया था, होस्टल सुपरिटेंडेंट में दिया था, महिला पर्यवेक्षक में दिया था, एलडीसी में दिया और स्टेनो में दिया, इनमें से ज़्यादातर का फाइनल रिजल्ट आ चुका है एक एलडीसी को छोड़ के। तो इन्होंने यहाँ भी एग्जाम दिया था और पशु प्रचर में भी एग्जाम दिया था, क्योंकि इनका उस टाइम तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि इन्होंने 2 गुने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवा लिया था। तो इनको ये नहीं पता था कि हमारा यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी की जरूरत होती है। तो इन्होंने पशु प्रचर में भी एग्जाम दिया। तो देखो, इससे और हाई कट ऑफ ना जाने का सीधा सा क्या रिलेशन निकल के आ रहा है कि अगर इन सभी भर्तियों को जोड़ें तो लगभग 10,668 बैठ रही है, और जो पशु प्रचर की टोटल पोस्ट हैं वो हैं 6,433 पोस्ट। और जब इसकी 2 गुने की जब कट ऑफ निकल के आएगी तो वो कितने पद हो जाएंगे? टोटल 12,866। अब ये एक तो डीवी कराने नहीं आएंगे, क्योंकि इनका ऑलरेडी दूसरी भर्तियों में चयन हो चुका है। मान लो कि ये 2 गुने की कट ऑफ को हाई कर दें, 2 गुने की कट ऑफ को अगर ये हाई भी कर देते हैं तो ये डीवी कराने नहीं आएंगे। और जब ये डीवी कराने नहीं आएंगे तो इसका सीधा सा इफेक्ट पड़ेगा किस पर? 1 गुने वाली कट ऑफ पर। तो इसका सीधा सा फर्क दिख रहा है कि जो परीक्षार्थी दूसरी भर्ती में चयनित हो चुका है तो वो कट ऑफ को प्रभावित करेगा और नहीं करेगा, वो मैंने इसमें बता दिया है। अब बात करते हैं अगले फैक्टर पर, जो है नॉर्मलाइजेशन।
इस आधार पर किस प्रकार से कट ऑफ प्रभावित होगी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 3 दिन एग्जाम हुआ था और 3 दिन में 6 शिफ्टें बनी थी और 6 शिफ्टों में कोई शिफ्ट सरल थी, कोई शिफ्ट कठिन थी। इसके बारे में अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक ग्राफ के द्वारा जो समझाने के लिए बनाया गया है, ये कहीं आप सीरियस मत ले लेना कि ये शिफ्ट सरल है, ये शिफ्ट कठिन है, ये केवल एक समझाने के लिए बनाया गया है। जैसे मान लो ये पहली शिफ्ट है, ये थोड़ी सरल है, इजी है, और जैसे चौथी शिफ्ट है ये थोड़ी इजी है, दूसरी शिफ्ट है और छठवीं शिफ्ट है जैसे ये थोड़ी हार्ड है, कठिन है। तो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा क्या किया जाएगा कि इनको एवरेज में ले लिया जाएगा, सभी को जो भी शिफ्ट हैं इनको एवरेज में ले लिया जाएगा। जिसकी शिफ्ट हार्ड है उसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे और जिसकी शिफ्ट इजी है उसके नंबर कम कर दिए जाएंगे। और वो किसके द्वारा किए जाएंगे? नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। जब हाई नंबरों को डाउन किया जाएगा, अगर किसी की शिफ्ट सरल थी तो सीधी सी बात है उसका कट ऑफ पर भी सीधा सा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन भी हाई कट ऑफ पर सीधा सा प्रभाव डालेगा। कुछ मेरे भाई बता रहे हैं कि गूगल सर्वे के अनुसार, पोल के अनुसार या मास सर्वे के अनुसार कट ऑफ हाई जाएगी पशु पर्चर की। तो देखिए भाई, उनकी मैं कुछ सत्यता बता रहा हूँ कि उनकी वास्तव में सत्यता क्या है। कि जैसे अगर बात करें कि भाई गूगल फॉरम की बात कर लें सबसे पहले, कि गूगल फॉरम के आधार पर कट ऑफ निकाल के दे रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी। हमने 1000 पर सर्वे कर लिया, हमने 2000 पर सर्वे कर लिया है। अब एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा कि लगभग 11 लाख ने क्या दिया था? एग्जाम। और गूगल फॉरम ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों ने भरा है? 1000 लोगों ने। अब 11 लाख में से जब 1000 को माइनस करेंगे तो 10,99,000। भाई, क्या केवल 1000 लोगों पर ही कट ऑफ डिफाइन हो सकती है एनिमल अटेंडेंट की? नहीं हो सकती, क्योंकि 10,99,000 ये भी तो कुछ मायने रखते हैं। इनमें भी तो कुछ ऐसे छुपा रुस्तम हो सकते हैं जिनके नंबर कम हो, ज़्यादा हो, एवरेज हो। तो केवल 1000 के आधार पर ही कट ऑफ को हाई नहीं बताया जा सकता। बात करें देखो पोल की, भाई यूट्यूब पर पोल करवा रखे हैं हर जगह। मैंने तो एक पोल ऐसा देखा था, अब उसका आप ग्राफ देख लो, कि उसमें लिखा हुआ था कि 121 से लेके 130 तक, 111 से लेके 120 तक, 100 से लेके 110 तक। अब उनका वो देखो कि पोल किस प्रकार से आ रहा है। 120 से 21 तक 50% का, 111 से 20 तक 30% का, और 10 से या 100 से लेके 110 का लगभग 15% का। अब आप अंदाज लगा लो। और ये पोल लगभग 15 से 20,000 के आसपास था। 15 से 20,000 लोगों ने इसको पोल किया था। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो, क्या ऐसा हो सकता है कि 121 से लेके 130 के मध्य 50% आ जाए इसमें से? तो ऐसा नहीं हो सकता है। ग्राफ उल्टा बना दिया ये तो, जबकि बनना ये चाहिए था इस प्रकार से कि अब बात कर लेते हैं महासर्वे। क्या है सर्वे? सर्वे का मतलब क्या है? क्या आपने कॉल किया था 2-4 हजार लोगों को या 5-10 हजार लोगों को? क्या आपने 10-5 हजार लोगों से कांटेक्ट किया था, या आप घर घर गए थे? तो कितनों से कर लोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों से, 2000 लोगों से। तो महासर्वे हमने किया 1 लाख लोगों पर सर्वे। तो ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा की पूरा जो आधार है ये सब झूठ है। हाँ, हो सकता है इसमें से, जैसे मान लो 100 में से 30% ने अपना सही बताया हो,
लेकिन 70% तो इसमें झूठ ही बोलते हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।